अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। बिल आखिर नवाज शरीफ साहब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी वाली आडियो के ऊपर बोल ही पड़े और सख्त तनकीद भी की, लेकिन गैंग ऑफ फाइव की किसी ने वहाँ पे बात की। 5 लोगों के ऊपर उन्हें सख्त गुस्सा है। और मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब भी जब वापस आएंगे तो हर तकरीर में इन 5 लोगों का जिक्र करेंगे। जैसे इमरान खान साहब को जनरल बाजवा, और फिलहाल इमरान खान साहब की जो निशाने पे जनरल बाजवा हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी कुछ जजेस, जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इन लोगों को निशाना बनाएंगे। और उन्होंने आज खुल के इनके ऊपर बात भी की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब की जो परवेज़ लाई साहब के साथ ऑडियो आई है, ये मुज़ाहिर नकवी साहब कौन है, हल्की सी बात तो हमने की थी। लेकिन इस ऑडियो के आने से एक तूफ़ान बरपा हुआ है, ख़ास तौर पे जिन केसेस में बराह रास्त वो असरअंदाज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और दिलचस्प बात इनकी ये है कि इनका हमारे हाल ही में अल्लाह को प्यारे होने वाले परवेज़ मुशर्रफ के साथ भी बड़ा दिलचस्प ताल्लुक है, या उनके केस के साथ बड़ा दिलचस्प ताल्लुक है। वो ये है कि नकवी साहब जो हैं, इन्होंने एक जज थे जो बाद में कोविड या नामालूम वजूहत की वजह से फोत हो गए, जस्टिस वकार सेठ। ये पेशावर हाई कोर्ट के थे और इन्होंने एक खसूसी अदालत ने वकार सेठ साहब की ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ा का फ़ैसला सुनाया था, और सज़ा बड़ी सख्त थी कि इनको लाया जाए, इनको लटकाया जाए, चौक में लटाया, डी चौक में लटकाया जाए। अगर ये उससे पहले, लटकाने से पहले फ़ौत हो जाएँ तो इनकी लाश को लटकाया जाए। ये इस तरह की उनकी फ़ैसला था। मैं तफ़सील नहीं बता रहा आपको। तो इनके पास ये मामला आ गया और इन्होंने क्या किया, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने इन्होंने ये जो उनकी सज़ा है मुशर्रफ साहब को जो सुनाई गई थी, ये सज़ा के फ़ैसले को कलअदम करार दिया था। और ना सिर्फ इन्होंने सज़ा ख़त्म कर दी थी उनकी, बल्कि इन्होंने वो जो वकार सेठ साहब की खसूसी अदालत थी, उसको ही गैर आइनी करार दे दिया था। यानी नकवी साहब भी इस लेवल पे चले गए थे। और नकवी साहब को लाहौर से जब सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया तो उस वक़्त ये तासुर आम था कि जो चीफ़ हैं उस वक़्त के आईएसआई के फैज़ हमीद साहब, ओ वो जो हैं उनका कोई किरदार है, यानी ये सोशल मीडिया पे एक तासुर है और लोग ये बात कह रहे हैं, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जनरल फैज़ साहब का और बहुत से सीनियर लोग भी अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसी तरह ही मेरे सामने पोस्ट आई इकराम साहब की, उसने उन्होंने लिखा है कि जी जस्टिस नकवी साहब को आईएसआई चीफ जनरल फैज़ हमीद थे और ये तासुर आम है कि नकवी साहब इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा जजों में शामिल हैं। जस्टिस नकवी की इस प्रोफाइल को मद्देनज़र रखा जाए तो चौधरी परवेज़ लाई की ख्वाहिश बखूबी समझ आती है कि गुजरात के चौधरी को अपने फ्रंटमैन मोहम्मद खान भट्टी को बचाने के लिए जस्टिस नकवी पर ही क्यों तकिया करना पड़ा। ऑडियो आपने सुन ली है, 3 ऑडियो हैं। तूफ़ान आया हुआ है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून इस पे बात कर रही है, पीडीएम इस पे बात कर रही है, और एक ये दिलचस्प सूरत हाल है। ज़ाहिर है नकवी साहब इन मुश्किलात से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, देखते हैं आने वाला वक्त क्या करता है। अपने मेज़बान फ़ारूक कुरैश को इजाज़त दीजिए।